नमस्ते, स्वागत है आपका एस्ट्रो हिमांशु चैनल में एक बार फिर से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स और उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही साथ अब आप लोग चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो मेंबर्स चैनल को ज्वाइन करेंगे, उनको मिलेंगे उनके सवालों के जवाब कमेंट्स और मैसेजेस के जरिए। फाइवर, पेपैल, पेटीएम और आदि माध्यमों से आप डिटेल कंसल्टेशन ऑर्डर कर सकते हैं। कैरियर, रिलेशनशिप, वेल्थ से रिलेटेड सवालों के जवाब पा सकते हैं। सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं साप्ताहिक राशिफल सोमवार 3 अगस्त 2020 से लेके रविवार 9 अगस्त 2020 तक। जैसे कि हमारे थंबनेल में टाइटल है कि तुला राशि का होगा भाग्योदय और वृषभ राशि को सम्मान में वृद्धि होगी, धनु वालों को प्रसन्नता और कुंभ वालों को सफलता हासिल होगी। इसी प्रकार मेष से लेकर मीन तक सभी, जैसे कि हमारा टाइटल ही है जाने बाकी राशियों का हाल, मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का हम लोग कवर करेंगे। शुरुआत हम लोग कर लेते हैं मेष राशि से। मेष राशि, हम देख पा रहे हैं कि इस सप्ताह आपके सूर्य चौथे भाव में, जो घरेलू जीवन के लिए बढ़िया है। आप अपना समय व्यतीत करें, खास तौर से ऐसे कामों में जो कि आपको व्हीकल यानी वाहन के सुधार से या समय जो घरेलू कार्यों पर अगर फोकस करेंगे तो अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। रजत मूर्ति में ये सूर्य आपके चौथे भाव में पूरे सप्ताह गोचर करता रहेगा। इसके अलावा डे बाय डे की बात करें तो आपके लिए 3 और 4 तारीख को आपको उच्च अधिकारियों से लाभ मिलेगा और काम आसानी से आपके हो जाएंगे। थोड़े वेद हैं, थोड़े बहुत रुकावट हो सकते हैं, पर आपका ओवरऑल सफलतादायक समय 3 और 4 तारीख को सप्ताह की शुरुआत में। 5 और 7 तारीख को और बढ़िया है, आपको लाभ होंगे, व्यापार में लाभ होगा, मार्केट प्लेस में गेंस होंगे, पिछले एक महीने के प्रयासों के सर्वाधिक लाभ होंगे और ये 5, 6, 7 तीनों दिन आपके लिए चलता रहेगा। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा और इनकम में भी आपको कुछ वृद्धि महसूस होगी। तो ये सारे लाभ आपके लिए बढ़ते हुए चले जाएंगे 7 तारीख तक। हालांकि सप्ताह के आखिरी में ये चंद्रमा आपके 12वें भाव में आ जाएगा 11वें भाव से होते हुए। ये यही दिखा रहा है फिर आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 30 दिनों के लिए। सप्ताह का मिडिल सबसे बढ़िया है आपके लिए। राशि स्वामी मंगल 12वें भाव में है, जो आपको प्लानिंग करवा रहा है। आने वाले 2 वर्षों के लिए चीजें धीमे घटेंगी। ये प्लानिंग आपके लिए लंबे समय के लिए लाभदायक होगा। आप प्लान करिए, आने वाले 2 वर्षों के लिए कुछ नया सीख भी सकते हैं। बुध आपके यहाँ पर चौथे भाव में रजत मूर्ति में आया है, जो बढ़िया है। ये बुध आपको एक प्रकार से आपके सगे संबंधियों की वृद्धि उन्नति करेगा और आपको भी धन लाभ करवाएगा। गुरु नवम भाव में ये बेहतरीन है आपके लिए यात्रा और सीखने का विषय रखा वो विशेषाधिकार बढ़ा रहा है। ओवरऑल आपके लिए ये भाग्य में वृद्धि कर रहा है, भाग्य उदय कर रहा है आपके लिए। और 12 वर्षों में एक बार आया है, आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आने वाले कम से कम 3 वर्ष तक बढ़ता चला जाएगा। आप कुछ रणनीतिगत स्ट्रैटेजिक पा जाएंगे जिससे आपको आने वाले कम से कम 3 वर्षों तक वृद्धि होती रहेगी। यहाँ पर आप ऐसा सपोर्ट आपको यहाँ पर चारों तरफ से आपके मिलता हुआ नजर आ रहा है। और नवम गुरु आपको काफ़ी कुछ गिफ्ट देता है, ज़्यादा हार्ड वर्क के बगैर भी। तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रेटेजिक मिल जा रहा है उस पर आप फोकस करिए, सीखने पर फोकस करिए और नया नया ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं। ये ओवरऑल आपके लिए सबसे बढ़िया गुरु का गोचर चल रहा है इस वक्त। इसके अलावा शुक्र आपके लिए तीसरे भाव में रहेगा इस पूरे सप्ताह। तीसरे भाव में शुक्र आपके लिए लाभकारी गोचर है। यहाँ पर तीसरे भाव में शुक्र आके आपको आपके लिए धन वगैरह के, सम्मान वगैरह के, समृद्धि वगैरह के और वस्त्र वगैरह का लाभ और नए स्थान की प्राप्ति भी करवाएगा और शत्रुओं पर भी विजय का दिलाएगा। ये यहाँ से गुरु के डायरेक्ट आपके यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है शुक्र और गुरु की। तो ये ओवरऑल आपके लिए नई चीज़ों की शुरुआत भी दिखा रहे हैं। शुक्र और गुरु दोनों शुभ ग्रहों का आपके भाग्य स्थान पर यहाँ पर आ, दृष्टि पड़ी, तो नई चीज़ों का शुरुआत होना इस सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा मुमकिन है। शनि 10वें भाव में है, तो यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट देता है कार्य क्षेत्र में आपको कठिन चुनौतियाँ मिलती हैं, कठिन असाइनमेंट आपको करना होता है।
और यहाँ पर सब्र, पेशेंस और मैच्योरिटी का रिवार्ड होता है। हार्ड वर्क के जरिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण और बार बार प्रयास से आप इन कठिन चुनौतियों को ओवरकम कर सकते हैं और इनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कार्य क्षेत्र में आपको ऐसे लोगों के साथ कार्य करना पड़ा है जो अपने आप से अधिक भयग्रस्त हैं, उसका आपको यहाँ पर लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। राहु तीसरे भाव में आपके पराक्रम और सुख सुविधा में वृद्धि करेगा। जो आपसे कम्युनिकेट करेंगे वो अपने आप से कंफ्यूज हैं, उसका लाभ मिलेगा। नवम भाव में गुरु के साथ केतु है जो आपके भाग्य में वृद्धि करा, नई चीज़ों की शुरुआत करेगा जो आपको कम से कम 3 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा अगले 12 वर्षों के लिए रिलेवेंट रखेंगी और सेंटर में रखेंगी, ओवरऑल टॉप पे रखेंगी, जिसको हम कह सकते हैं अपने क्षेत्र में, अपने सर्किल में या अपने क्षेत्र में, जिसमें भी आपने जहां तक अचीवमेंट किया है तो उसमें आप अगर लैग कर रहे हैं तो इस वक्त उसमें आगे निकलने का आपके लिए मौका लग रहा है। तो ये सब तो मेष वालों के लिए, खास तौर से गुरु का जो गोचर हमने आपको बताया इस साप्ताहिक राशिफल में। अब हम लोग अगली राशि की तरफ चलते हैं और अगली राशि हमारे पास मेष के बाद आती है वृषभ राशि। और जैसा कि हमारे थंबनेल में जो हमारा टाइटल भी था कि वृषभ राशि वालों को यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस सप्ताह वृषभ राशि वालों का सम्मान में वृद्धि होते हुए दिख रही है। ये सब सूर्य की वजह से है। आपके लिए अगर हम देखें यहाँ पर सूर्य इस सप्ताह वृषभ राशि वालों तीसरे भाव में है और ये तीसरे भाव का सूर्य आपके सीधे नवम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, भाग्य स्थान पर। मेष की ही तरह आपके ऊपर भी भाग्य स्थान पर जहाँ गुरु और शुक्र और केतु मेहरबान है, यहाँ पर आपका सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर पड़ने के कारण यहाँ पर नई शुरुआत आपके लिए होती हुई दिख रही है। तीसरे भाव में सूर्य आके जातक का एक प्रकार से सम्मान में भी वृद्धि करता है, तो आपको सम्मान भी मिलेगा और अच्छे फल मिलेंगे। ओवरऑल सभी प्रकार के लाभ होंगे और धन वगैरह और किट्स वगैरह से, दोस्त और उच्च अधिकारियों से भी लाभ मिलेगा। जमीन का भी फायदा होगा, आरोग्यता और प्रसन्नता मिलेगी, शत्रु हारेंगे और समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। नई चीज़ों की शुरुआत आपके लिए होगी और नई चीज़ें जो शुरू होंगी वो आपके लिए अगले 1 वर्ष तक आपके लिए रिलेवेंट रहेंगी। आपको आसानी से अनुमति मिल जाएगी अपने बॉसेज और गवर्नमेंट से और आपका एक दिखने वाला प्रभाव, आपकी छाप छूटेगी चारों तरफ लोगों पर और नई चीज़ें शुरुआत होंगी। आपको आसानी से अनुमति भी मिलते हुए दिख रही है। ये स्वर्ण मूर्ति में आया है सूर्य, खास तौर से ये तीसरे भाव का सूर्य आपके लिए 5 तारीख से बिना वेदग्रस्त हो जाएगा। 5 तारीख से यह और अधिक बलवान होता हुआ दिख रहा है वृषभ राशि वालों। चंद्रमा की बात करें 3-4 तारीख को नवम भाव में रहेगा, नई चीज़ों की शुरुआत दिखा रहा है, पर साथ ही साथ आपको यहाँ पर कोई बंधन महसूस हो सकता है। 5, 6 और 7 तारीख को दसम भाव में बहुत मजबूत चंद्रमा आपके आएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, काम आपके आसानी से बन जाएंगे, आपको आपके सीनियर से या जो आपके बॉस हैं या जो राजा है उससे अनुमति मिल जाएंगी आसानी से। थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है पर ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी सफलतादायक समय आपके लिए 5, 6 और 7 तारीख। 8, 9 यानी सप्ताह के अंत में आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। आने पिछले 30 दिनों के प्रयासों के लाभ, मित्रों के साथ अच्छा समय और मार्केट प्लेस गेंस वगैरह लाभ वगैरह होता हुआ दिख रहा है। मंगल भी आपके लिए बहुत बढ़िया 11वें भाव में है जो स्वर्ण मूर्ति में आया है और जो आपको प्रमुख पद भी दिलवा रहा है। 11वें भाव का मंगल भी आपकी इनकम के क्षेत्र में आपको बढ़ाए हुए हैं और धन प्राप्ति करवाएगा और प्रमुख पद भी दिलवाएगा। और इस प्रकार आपके लिए मंगल और सूर्य दोनों ही इस सप्ताह अपना अति शुभ परिणाम लेकर आए हुए हैं। बुध आपके लिए यहाँ पर तीसरे भाव में रहेगा जो यही दिखा रहा है थोड़ा बहुत आपको राज्य या सरकार का कुछ चैलेंजेस, चुनौतियाँ आ सकती हैं, कुछ भय हो सकता है, पर मित्रों की भी प्राप्ति ये बुध आपके लिए करवाएगा इस सप्ताह आपके लिए। गुरु अष्टम भाव में ये विशेषाधिकार आपको दे रहा है छुपे हुए ज्ञान को सीखने के लिए। छुपा हुआ ज्ञान आपके पास आता हुआ आपको विशेषाधिकार मिल रहा है। जैसे नवम उच्च ज्ञान होता है वैसे अष्टम छुपा हुआ ज्ञान होता है। अष्टम पीढ़ा स्थान में होता है तो थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं पर उनको मैनेज करना आसान होगा क्योंकि गुरु जहाँ जाते हैं वहाँ आसान पहुँच का लाभ लेकर आते हैं। छुपे हुए ज्ञान या पीढ़ा स्थान को आसानी से आप यहाँ पर टैकल कर पाते हैं। शुक्र आपके लिए इस सप्ताह
दूसरे भाव में आके परिवार के प्रति आपको हितकारी कार्य करवाएगा। संतान से धन धान्य से युक्त रखेगा, राज्य से लाभ रहेगा, रिलेशनशिप में आकर्षण रहेगा। किड्स के लिए भी अच्छा है, परिवार के प्रति भी हितकारी काम करवाएगा। ओवरऑल ये शुक्र नई इनकम भी आपके लिए शुरू कर देगा। इसके अलावा वृषभ राशि वालों आपके लिए शनि नवम भाव में है, तो जहाँ नवम भाव जो सीखने और यात्रा का विशेष अधिकार, कुछ रणनीतिगत सफलता देता है, नई चीज़ों की शुरुआत करवाता है। यहाँ पर शनि आकर उस पर थोड़ा बैरियर लगाए हुए है। सब्र सब्र रखने से आपको फायदा होगा, पेशेंस रखने से आपको फायदा होगा, मैच्योरिटी दिखाने से आपको फायदा होगा। अधिक उतावलापन नई चीज सीखने में अच्छे परिणाम नहीं देगा। सब्र के साथ धीरे धीरे अगर आप मूव करेंगे तो नवम भाव के भी तत्व देगा। नवम भाव के मामले में आपको सीखने के मामले में ऐसे लोगों के साथ आपको तालमेल बिठा के चलना पड़ सकता है, जो अपने आप से, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने आप से ज़्यादा भयग्रस्त हैं। सीखने के मामले में उन लोगों के साथ आपको तालमेल बैठाना है जो अपने से अधिक भयग्रस्त हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या कहते हैं, राहु दूसरे भाव में है, खर्चों पे थोड़ा आपको काबू रखना है। केतु अष्टम भाव में गुरु के साथ जो भी गोपनीय ज्ञान वगैरह के मामले में आपको विशेषाधिकार के मामले में और आध्यात्मिक ज्ञान भी उसमें जोड़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ तक हमने अब ऋषभ वालों के लिए बताया कि आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि आपको नई चीज़ें सीखने के लिए टैलेंटेड लोग भी मिल सकते हैं, पर वो अपने आप से भयग्रस्त होंगे, वो किसी भी कारण हो सकते हैं। शायद आपसे पहले से ट्राई कर रहे हों किसी चीज़ को और आप उसमें उस फील्ड में नए हों, और इसलिए वो उन लोगों पे ज़्यादा प्रेशर है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि आपके लिए हम देख पा रहे हैं कि सूर्य इस सप्ताह आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, और ये यही दिखा रहा है लौह मूर्ति में है, तो थोड़ी मेहनत के बाद एक नई इनकम की जरूरी इनकम, बहुत जरूरी इनकम आपके लिए शुरुआत करता हुआ नजर आ रहा है सूर्य इस सप्ताह। चंद्रमा आपके लिए 3-4 तारीख को अष्टम भाव में रहेगा, जो यही दिखा रहा है कि आपको रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा आने वाले 30 दिनों के लिए। इसके अलावा एक रिवीजन भी आपको करना चाहिए, जो भी आप पिछले 1 महीने से प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर भय हो सकता है। 5, 6 और 7 तारीख को आपको नई चीजें शुरुआत होते हुए दिख रही है। नवम भाव में चंद्रमा रहेगा, पर आपको 5, 6 और 7 तारीख को कोई बंधन आपको महसूस हो सकता है। 8 और 9 सप्ताह का आखिरी बहुत बढ़िया है। दसम भाव में चंद्रमा आके आपके लिए कार्य आपके आसानी से बनवा देगा, हर काम आपका आसानी से हो जाएगा यहाँ तक कि, और इसके साथ ही साथ खास तौर से 9 तारीख को आपके लिए और बढ़िया है, और आपको उच्च अधिकारियों या राजा वगैरह से लाभ भी मिलेगा। मंगल भी दसम भाव में टेम्परेरी तौर पे कार्य क्षेत्र में आपको यहाँ पर आपकी पावर बढ़ा देता है, आपकी अथॉरिटी, आपके अधिकारों में वृद्धि कर देगा। बुध दूसरे भाव में धन लाभ के योग बन रहे हैं। ताम्र मूर्ति में थोड़े प्रयास के बाद मान सम्मान में थोड़ी आपको कमी महसूस हो सकती है, पर धन लाभ आपको होगा जरूर। सप्तम भाव में रजत मूर्ति में गुरु, ये बेहतरीन आपके लिए आया है। सप्तम भाव में रजत मूर्ति में गुरु आपको पार्टनरशिप के मामले में बहुत बढ़िया अच्छे पार्टनर मिलेंगे। आप अपने सहयोगियों का पूरा सपोर्ट पाएंगे, सहयोगियों से आप काफ़ी कुछ उम्मीद कर सकते हैं, आसानी से सहयोगी मिल जाएंगे, और जो सहयोगी हैं उनसे आसानी से सपोर्ट मिल जाएगा। रजत मूर्ति में आप थोड़ी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वाड़ी वगैरह उत्तम वृद्धि उपहार वगैरह मिलेंगे। अपने मनमाफिक कार्य करने के बहुत प्रबल योग आपके लिए बन रहे हैं, आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। ओवरऑल ये आपके लिए धन के भी योग बना रहा है। सफलता ओवरऑल ये आपके लिए लेकर आया है, जो भी आपकी 2 साल पहले शुरू हुई थी उसमें और भी अधिक सफलता ये आपके लिए गुरु ये लेकर आया है। मिथुन राशि वालों, जो भी आपने 2018 वगैरह में शुरू किया था, इस 2020 में अब उसमें और वृद्धि होते हुए दिख रही है। शुक्र आपके लिए यहाँ पर प्रथम भाव में है, वेदग्रस्त है खैर, तो प्रथम भाव का शुक्र आपके लिए महंगी वस्तुओं के प्रति आकर्षण बढ़ा रहा है, तो थोड़ा वहाँ आपको तौल मोल के खरीदारी करने की जरूरत है। आनंद और इसके अलावा विलासता भरा जीवन, और इसके अलावा सुंदर स्थानों का भ्रमण और वैवाहिक जीवन से भी लाभ दिलवा रहा है। शनि अष्टम भाव में चेंजेस जो हैं, चेंजेस करने में आप ऐसे लोगों के साथ काम कर सकते हैं जो अपने आप से अधिक भयग्रस्त हैं, और कठिन चेंजेस आपको
करने पड़ सकते हैं। चेंजेस वगैरह के मामलों में कठिनाइयाँ आ जाती, कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पे आसानी से नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं चेंजेस करने में, रिफ्रेश और रिजुनेट होने में दिक्कतें आती हैं, बाधाएं आती हैं। सब्र रखने से और मैच्योरिटी और पेशेंस दिखाने से आपको इसमें लाभ हो सकता है। इसके अलावा राहु प्रथम भाव में डिफरेंट कास्ट और कल्चर के साथ तालमेल बैठा के चलिए। केतु सप्तम भाव में संबंधियों के माध्यम से गुरु के साथ आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचाएगा और जो भी आपको जो आपके मनचाहे कार्यों में आपके लिए गुरु के प्रभाव को बढ़ाता हुआ केतु दिख रहा है। तो ओवरऑल मिथुन वालों, आपके लिए गुरु और केतु सप्तम भाव में गुरु खास तौर से केतु के सपोर्ट के साथ आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आया है। अगली राशि की तैयारी कर लेते हैं। अगली राशि हमारे पास मिथुन के बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि आपका चार्ट हम लोग ओपन करें तो हम देख सकते हैं कि इस सप्ताह सूर्य आपके प्रथम भाव में है। ये काफ़ी अच्छा है, खास तौर से आपको अनुमति मिलती है, आसानी से अनुमति मिल जाती है अपने उच्च अधिकारियों से। आपको जो भी अनुमति चाहिए होती है वो आपकी लीव से रिलेटेड हो, छुट्टियों से रिलेटेड हो, आपके अधिकारों से रिलेटेड हों, आपके कार्य में रुचियों से रिलेटेड हों, ये अनुमतियाँ मिलेगी। एक नई एनर्जी, ऑप्टिमिज्म आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी और इस पर आप कार्य करेंगे, उसके लाभ मिलेंगे। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेगा 3 और 4 तारीख को, जो छोटी लाभदायक यात्राएं दिखा रहा है। साथ ही साथ आपका व्यापार वगैरह में नाम और यश बढ़ेगा और इसके अलावा भाग्यशाली है, धन लाभ के भी योग बनते हैं। 5 और 6 और 7 तारीख को अष्टम भाव में चला जाएगा, जो रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा आपको आने वाले 30 दिनों के लिए। थोड़ा बहुत आपको किसी प्रकार का भय महसूस हो सकता है। 8 9 तारीख को नई चीजें शुरू हो जाएंगी, पर कुछ बंधन महसूस हो सकता है, आपको उसमें बाधाएं या बंधन महसूस हो सकता है। मंगल नवम भाव में, योग कारक मंगल आपके लिए नवम भाव में नई चीजों की भाग्य में वृद्धि आपके करेगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर थोड़ा एक्टिव रहना है, मूवमेंट करना है। मंगल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जितना भी आप थोड़े बहुत प्रयास करेंगे एक्टिव रह के, उतना ही आपको ये नई चीज़ों की शुरुआत आपके लिए, योग कारक है मंगल इसलिए अच्छे परिणाम देगा। तो यहाँ पर आपको जो अगर क्रियाशीलता में आप अपने आप को धीमा पाते हैं तो ये मंगल आपको यहाँ पर आपको हार्ड वर्क करके उसको मैनेज कर सकते हैं। बुध आपके लिए प्रथम भाव में है, यहाँ पर आपको हार्ड वर्क करना और किसी प्रकार की चुगलखोरी से दूर रहना है। गुरु छठे भाव में है, ये यही दिखा रहा है कि आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही जो आपके कंपटीटर्स या एनिमीज को मिल रही है। यहाँ पर आपको यही करना है कि जो कंपटीटर्स या एनिमीज हैं उनको आसान काम उनके हो रहे हैं, आसानी से बन रहे हैं, पर आपको कार्य करने में मुश्किलें आ रही हैं। तो इसके लिए यही है कि आपको जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, भले आपके कंपटीटर्स हैं, तो उनको आप उनके लिए उनको क्लैप कर सकते हो उनके लिए, क्योंकि यही कंपटीटर्स आपके जब सप्तम गुरु आएगा तो यही आपके लिए आपको लाभ भी पहुंचाएंगे। शुक्र आपके 12वें भाव में है, जो बढ़िया है। यहाँ पर 12वें भाव में शुक्र आके आपके धन के मामले में भी अच्छा है और नए नए तरीके से धन प्राप्ति के योग बना रहा है और वस्तु वगैरह के भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। शनि सप्तम भाव में है, ये स्ट्रेस थोड़ी बहुत दिखा सकता है। रिलेशनशिप के मामले में स्ट्रेस आ सकती है, कठिन चुनौतियां आ सकती हैं। ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करना पड़ सकता है जो अपने आप से अधिक भयग्रस्त हैं या सामाजिक लेवल में अपने सामाजिक लेवल पे जो आपसे लोअर लेवल पे हैं, ऐसे लोगों से आपको पार्टनरशिप करना पड़ सकता है। तो ऐसी पार्टनरशिप अगर आप करते हैं तो आपको उसमें सफलता भी मिलेगी, पर यहाँ पर आपको असाधारण प्रयास दिखाने पड़ेंगे। पार्टनर से उम्मीदें आपको कम रखनी पड़ेंगी, स्वयं उसके लिए एक कदम आगे बढ़कर अपने पार्टनर के लिए, कि व्यापारिक पार्टनर हो या व्यक्तिगत पार्टनर, उससे एक कदम आगे बढ़ के आप जब प्रयास करेंगे तब आप उससे उतना ही उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, उम्मीदें कम रखनी, बार बार प्रयास करने से और असाधारण प्रयास करने से लाभ होता हुआ दिख रहा है। राहु 12वें भाव में है, दूर के देशों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा रहा है और केतु छठे भाव में सेवा के क्षेत्र में आधिकारिक आ, आ, जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान होता हुआ दिख रहा है। अगली राशि हमारे पास जो आती है वो सिंह राशि आती है। सिंह राशि का चार्ट वगैरह हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। सिंह राशि इस सप्ताह आपके लिए सूर्य जो है वो 12वें भाव में रहेगा। 12वें भाव का सूर्य यही दिखा रहा है कि आपको प्लानिंग करनी है
और ये प्लानिंग आपको करनी है आने वाले 1 वर्ष के लिए। चीज़ें धीमे घटेंगी, नई चीज़ें आप सीख सकते हैं। नया सीखेंगे तो आपको आने वाले 1 साल बाद, तकरीबन 8-10 महीने बाद, जब यही सूर्य आपके लिए नवम दसम 11वें आएगा, तब सर्वाधिक लाभ देगा। इसके अलावा 3 और 4 तारीख को आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं, सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। 5, 6, 7 तारीख को आपको व्यापार में लाभ और यश मिलता हुआ दिख रहा है और छोटी लाभदायक यात्राएं मिल रही हैं। 8, 9 तारीख को आप रिफ्रेश और रिजुनेट हो जाएंगे, थोड़ा बहुत भय हो सकता है। मंगल योग कारक आपके लिए अष्टम भाव में है, जो यहाँ पर जरूरी चेंजेस करवाएगा। थोड़े बहुत प्रयास आपको करने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको जो अष्टम भाव के मंगल के जो चैलेंजेस हैं, उस पे उसके लिए आपको जो अष्टम भाव के जो मंगल के चैलेंज है, उस पर थोड़ा आपको कार्य करना पड़ेगा। जैसे आपको थोड़े बहुत कभी कभार धन से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। वह बाकी तो मंगल आपके लिए योग कारक है, थोड़ा बहुत चैलेंजेस के बाद अंत में आपके लिए अच्छे ही परिणाम देगा। बुध आपके लिए 12वें भाव में चला गया है। 12वें भाव में बुध आपके लिए यही दिखा रहा है कि आपको मान सम्मान पर थोड़ा कार्य करना है और प्लानिंग करनी है आने वाले 1 वर्ष के लिए। गुरु पंचम भाव में ये बेहतरीन है, ये आपके सपने सच कर रहा है, ड्रीम कम ट्रू सक्सेस दे रहा है। आपके सपने सच हो ऐसी सफलता आपको दे रहा है। पर यहाँ पर आपकी प्रतिभा और उसमें निखार आएगा, करिश्मा में आपके। पर यहाँ पर उतना ही आएगा जितना आप मेहनत करने को तैयार हैं। पंचम भाव आपका कर्तव्य भाव है, ड्यूटी भाव है। यहाँ पर आप जितना प्रयास करेंगे उतना आपको लाभ ये देगा। तो आपका ये जो रणनीतिगत सफलता है, ये उतनी ही आपकी बढ़ती चली जाएगी जितनी आप मेहनत करने को तैयार हैं, और उतने ही आपके सपने सच होंगे, उतनी ही आपकी प्रतिभा और करिश्मा का लोग लोहा मानेंगे। काफ़ी कुछ आपको ये आपकी सपने सच कर डालेगा और काफ़ी कुछ आपकी क्रिएटिविटी वगैरह आपकी बढ़ा देगा। शुक्र आपके लिए 11वें भाव में रहेगा, वेदग्रस्त है, पर 11वें भाव में शुक्र आके आपकी इनकम में तो वृद्धि करेगा ही, क्योंकि 11वां भाव लाभ स्थान है। इसके अलावा 11वें भाव में शुक्र आके आपको मित्र वगैरह का भी लाभ देगा, धन वगैरह का भी लाभ देगा। और इसके अलावा आपके लिए जो यहाँ पर 11वें भाव में आके और भी लग्जीरियस आइटम्स आपको दे रहा है। शनि छठे भाव में आपके जो कम्पिटिटर्स हैं उनको कठिन चुनौतियां मिल रही हैं, उनको डिफ़िकल्टीज मिल रही है। कोई भी वाद विवाद होता है उसमें आप सीनियर लेवल पाकर उसमें विजय हासिल करते हुए दिख रहे हैं। सीधी विजय तो नहीं, पर हाँ इनडायरेक्ट आप ही की विजय हो रही है। जहाँ पर आपके जो कम्पिटिटर्स हैं वो अपने आप से अधिक भयग्रस्त हैं या सामाजिक लेवल पे आपसे नीचे हैं, और उसका लाभ आपको मिलेगा। रजत मूर्ति में ये शनि आया है। ओवरऑल ये आपके लिए जो शनि छठे भाव में आया है, इस सप्ताह भी आपके लिए लाभकारी है। शत्रु और रोग सब पराजित होंगे और सांसारिक सुख में वृद्धि होगी। राहु 11वें भाव में इनकम में आपकी वृद्धि कर देगा, टेम्परेरी तौर में अर्निंग वगैरह आपकी बढ़ती जाएगी। केतु पंचम भाव में गुरु के साथ आपकी प्रतिभा में आध्यात्मिक ज्ञान का भी ये जोड़ बढ़ा रहा है। इसके बाद हम लोग अगली राशि के पास तरफ चलते हैं। हमारे पास सिंह के बाद अगली राशि जो आती है वो आती है कन्या राशि। कन्या राशि आपके लिए सूर्य इस सप्ताह 11वें भाव में है। 11वां भाव लाभ स्थान होता है। टेम्परेरी तौर पे आप अपनी इनकम में वृद्धि पाएंगे, आपकी इनकम में आ, वृद्धि हो जाएगी, 1.5-2 गुना वृद्धि होते हुए दिख रही है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके लिए इस सप्ताह कन्या राशि वालों, आपके लिए इस सप्ताह जो 11वें भाव का जो सूर्य है वो यही दिखा रहा है कि आपको इनकम में वृद्धि होने के साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो अनुमति मिल रही, कोई कोर्ट वगैरह के मैटर्स हैं तो उसमें भी आपको अनुमति मिलते हुए दिख रही है, उसमें भी आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि जो लाभ हैं आपके वो क्या कहते हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। खास तौर से इनमें वृद्धि 5 तारीख के बाद से होते हुए दिख रही है। 11वें भाव का सूर्य और भी शुभ परिणाम लेकर आया है। इनकम वगैरह में वृद्धि के अलावा आपको यहाँ पर 11वें भाव में
सूर्य आकर विजय भी दिलाएगा, स्थान का भी लाभ होगा, सत्कार वगैरह आपका बढ़ेगा, और इसके अलावा पूजा पाठ में भी आपको सफलता मिलते हुए दिख रही, वैभव भी बढ़ेगा, और हेल्थ के मामले में भी अच्छा है, पद में भी उन्नति होगा, और घर में मांगलिक कार्य भी आपके लिए संपन्न होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि जब ये जो 11वें भाव में जब सूर्य आएगा, तो आपको किसी प्रकार के लीगल कार्यों के लिए भी शुभ परिणाम लेकर आया है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं 3 और 4 तारीख को पंचम भाव का चंद्रमा आपको बिजी रखेगा, थोड़े बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, पर वो आप उस कार्य में बिजी होने के कारण उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप अपने कर्तव्यों पे, ड्यूटी पे आवरली बेसिस पर बिजी पाएंगे अपने आप को। 5, 6 और 7 तारीख को धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, सम्मान सत्कार भी और विजय भी मिलते हुए दिख रही, सफलता। 8 और 9 तारीख को सप्तम भाव में चंद्रमा आपको एक प्रकार से छोटी लाभदायक यात्राएं दिलवाता हुआ दिख रहा है, और व्यापार वगैरह में भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। मंगल आपके लिए सप्तम भाव में है, तो पार्टनरशिप वगैरह में आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, रिलेशनशिप वगैरह में पार्टनरशिप से रिलेटेड थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा उस मामले में अच्छे परिणाम पाने के लिए। जो चैलेंजेस मंगल के यहाँ पे सप्तम भाव में आते हैं उसमें थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा, खास तौर से जब सप्तम भाव में मंगल आता है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप में थोड़े बहुत आपको चैलेंजेस पे कार्य करना पड़ सकता है। बुध 11वें भाव में बहुत बढ़िया है, ये इनकम में आपकी वृद्धि करेगा, और धन वगैरह में भी सुख वगैरह में, मित्र वगैरह में, वाहन और मृदुवाड़ी भी प्रदान करता हुआ दिख रहा है। गुरु चौथे भाव में है, घरेलू मैटर्स पे आपको एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपने घरेलू और वाहन के मामलों में अच्छे परिणाम आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। शुक्र आपके लिए दसम भाव में मान सम्मान में थोड़े आपको कार्य करना पड़ सकता है, थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। शनि पंचम भाव में है, क्रिएटिविटी प्रतिभा वगैरह में आप लोगों को उन लोगों के साथ अपनी प्रतिभा वगैरह दिखानी है जो अपने आप से अधिक भयग्रस्त हैं, प्रतिभा दिखाने के मौके कम हैं, प्रतिभा दिखाने में आप को बाधाएं आएंगी, पर यहाँ पर आपको एक डेली वीकली आवरली मंथली बेसिस पर काम मिलेगा, आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे उतनी आपकी प्रतिभा भी बहुत धीमे पर जरूर निखरेगी, हार्ड वर्क जितना करेंगे उतनी आपकी अर्निंग होगी, हार्ड वर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम कर्तव्य भाव में शनि जैसा हार्ड वर्किंग प्लैनेट सामाजिक लेवल पे कम जो बहुत हाई लेवल पे सामाजिक लेवल पे नहीं है सोशल ऑर्डर में, उनके साथ आपको कार्य करना पड़ सकता है प्रतिभा दिखाने के मामले में। फन वगैरह एक्टिविटी, फन रोमांस वगैरह में आप रिस्ट्रिक्शन पा रहे हैं, पर यहाँ पर हार्ड वर्क से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, हार्ड वर्क करना है तो आपको उतना ही आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। राहु दसम भाव में कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारों में टेम्परेरी तौर पर वृद्धि करे हुए है। केतु आपके चौथे भाव में है, गुरु के साथ घरेलू जीवन में आपके आध्यात्मिक ज्ञान में भी वृद्धि करे हुए है। अगली राशि हमारे पास कन्या के बाद तुला राशि आती, और जैसा हमारे थंबनेल में टाइटल भी था कि तुला वालों का भाग्योदय होगा, जैसे हमने बताया था कि मान सम्मान बढ़ेगा, नई चीज़ें शुरुआत होंगी वृषभ वालों के लिए, उसी प्रकार हम यहाँ पे बता रहे हैं कि तुला वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है, और भाग्योदय होने के प्रबल योग बन रहे हैं इस सप्ताह आपके, और ये सब आपके लिए संभव हो पाया है आपके राशि स्वामी शुक्र की वजह से। ये दुग्ध शर्करा राजयोग बन रहा है, शुक्र आपका जो राशि स्वामी है वो नवम भाव में है, और खासतौर से ये तुला लगन वालों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, राशि वालों के लिए भी बढ़ रहा है, अगर तुला लगन राशि दोनों है तो और बढ़िया। नवम भाव में शुक्र कुछ नई चीज़ें शुरुआत कर देगा आपके लिए, नई चीज़ों की शुरुआत होगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी आने वाले 1 वर्ष के लिए, और आपको राजयोग बनाता हुआ दिख रहा है। सूर्य भी दसम भाव में पूरे सप्ताह आपके रहेगा, जो कर्तव्य जो कार्य क्षेत्र में आपको आपके अधिकारों में वृद्धि करे हुए हैं, कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारों में वृद्धि होगी, और इसके साथ ही साथ आपको कार्य क्षेत्र में जो लाभ हैं वो आपके बढ़ेंगे। यहाँ पर सब दसम भाव में सफलता, विजय और पदोन्नति भी दिला रहा, मान गौरव बढ़ेगा, धन आरोग्यता बढ़ेगी, और अच्छे मित्रों की भी प्राप्ति आपको होते हुए दिख रही है। यहाँ पर चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेगा 3 और 4 तारीख को, जो रिजुनेट कर देगा आपको आने वाले 30 दिनों के लिए, पर आपको यहाँ पर खास तौर से
किसी प्रकार की शंका और अविश्वास से दूर रहना है। 5, 6, 7 तारीख को पंचम भाव में चंद्रमा आके आपको कर्तव्य में बिजी रखेगा डेली आवरली बेसिस पे, और आप थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट अगर हो सकता है तो आप उतना ही बिजी रहेंगे तो उसको टैकल कर पाएंगे। 8, 9 तारीख को धन लाभ और सफलता मिलते हुए दिख रही है। मंगल आपके लिए छठे भाव में इस सप्ताह रहेगा, लौह मूर्ति में है। खैर, छठे भाव में मंगल आपके लिए शुभ परिणाम बनाए रखेगा। शत्रु हार जाएंगे, डर भाग जाएगा, शांति आपको मिलने लगेगी और धन धातु के लाभ से आपसे लोग जलते रहेंगे। इसके अलावा बुध आपके दसम भाव में इस सप्ताह आ जाएगा नवम से, ये बहुत शुभ है। दसम भाव में बुध आके आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा, शत्रु नाशक हो जाएगा, धनदायक हो जाएगा, और इसके अलावा रिलेशनशिप वगैरह में भी सुख मिलेंगे। गुरु तीसरे भाव में व्यापारिक लेन देन बढ़ जाएंगे, बढ़े हुए हैं व्यापारिक लेन देन, और नई चीज़ों की शुरुआत भी करेगा। नवम भाव पर दृष्टि है शुक्र पे, नवम और राशि स्वामी शुक्र पे शुभ दृष्टि भी गुरु की पड़ने के लिए आपके लिए जीवन में नई चीज़ों की शुरुआत होगी, जो आने वाले कम से कम 1 वर्ष के लिए आपके लिए रिलेवेंट रहेंगी, जब तक ये शुक्र फिर से नवम भाव में आएगा। कम से कम 3 महीने के लिए तो और बढ़िया रहेंगी। ये शुक्र थोड़ा ताम्र मूर्ति में है तो थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे। चौथे भाव में शनि है, आपको घरेलू जीवन में ऐसे लोगों के साथ कॉपरेट करना पड़ सकता है जो अपने आप में अधिक भयग्रस्त हैं या सामाजिक लेवल पे आपसे नीचे हैं। राहु नवम भाव में आपके लिए नई चीज़ों की शुरुआत करेगा, और पर थोड़े बहुत आपको यहाँ पर लोभ से, जो राज लोभ होता है, उससे दूर रहना पड़ेगा। लोभ के चक्कर में राहु आपके नवम भाव के फलों को डैमेज भी कर सकता है, इसलिए आपको लोभ से दूर रहना है और अपने कार्य पे और पे फोकस करना है, जो एक जीवन शैली होती है उसको जीना। केतु तीसरे भाव में है, ये गुरु के साथ व्यापारिक लेन देन और व्यापारिक जो कम्युनिकेशन है उसमें आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी दिलवाता हुआ दिख रहा है। तुला के बाद हमारे पास अगली राशि वृश्चिक आती है। वृश्चिक का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। वृश्चिक राशि इस सप्ताह जो सूर्य है आपके नवम भाव में रहेगा, जो नई चीज़ों की शुरुआत आपके लिए करवाएगा, नई चीज़ें शुरू होंगी। नवम भाव भाग्य स्थान है, सीखने के लिए भी बढ़िया है। नई चीज़ों की शुरुआत होने के नाते आपको ब्राइट नई शुरुआत होंगी जो आपको ऊर्जा से भर देंगी। थोड़े बहुत चैलेंजेस भी रहते हैं नवम भाव के सूर्य के, उनमें खास तौर से आपको थोड़े बहुत विरोधों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 और 4 तारीख को तीसरे भाव में चंद्रमा आपको घरेलू सुख देगा, थोड़े बहुत वेद के बाद, और भाग्योदय करेगा। 5 और 6 तारीख और 7 तारीख को आप रेस्ट पाएंगे, रिजुनेट हो जाएंगे आने वाले 30 दिनों के लिए। 8 और 9 तारीख को पंचम भाव का चंद्रमा आपको डेली वीकली आवरली बेसिस पर आपको बिजी रखेगा। मंगल पंचम भाव में आपको एक प्रकार से राशि स्वामी मंगल आपको रूटीन में रखेगा, आप डेली वीकली आवरली बेसिस पर अपने आप को बिजी पाएंगे। क्रोध पे थोड़ा काबू रखने की जरूरत है आपको। बुध नवम भाव में है, ये थोड़ी बाधाएं देगा, जितनी बाधाएं आएंगी उतना ही आपका भाग्य उदय भी होगा। हर बाधा पे आप कुछ सीखते हुए नजर आ रहे हैं। नवम भाव के भी तत्व इसमें शामिल होंगे, जो कि भाग्य स्थान है और रजत मूर्ति में है, तो बाधाएं आएंगी पर उसके आपको सीखने को भी मिलता हुआ दिख रहा है। गुरु दूसरे भाव में, ये सेविंग्स आपकी बढ़ा देगा, स्टोर्ड वेल्थ आपका बैंक बैलेंस बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अच्छी वाणी आपकी होगी, खाने पीने के लिए भी अच्छा है, योग बन रहा है, आपकी वाणी वगैरह में भी निखार आ रहा है, और अर्निंग वगैरह के लिए, सेविंग वगैरह के लिए, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए तो बहुत बढ़िया ये गुरु आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा इस पूरे सप्ताह। शुक्र आपके लिए इस सप्ताह अष्टम भाव में रहेगा। अष्टम भाव में शुक्र जो होता है वो जो जो शुक्र के प्रभाव हैं वो धन, परिवार और सुख और रिलेशनशिप से अच्छे परिणाम लेकर आता है। शनि तीसरे भाव में है, ये आपके लिए ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा जो सामाजिक लेवल में आपसे नीचे हैं या अपने आप से भयग्रस्त हैं। कुछ चुनौतियां आ सकती हैं पर उनका आपको लाभ होगा, और इसी सब से लाभ होते हुए आपको धन, परिवार, नौकर और वाहन, पशु, भवन, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और सभी शत्रु आपसे हार मान जाएंगे। राहु अष्टम भाव में है, जो गोपनीय ज्ञान के प्रति आपको लोभ आपका बढ़ाएगा, उसमें आपको लोभ को त्याग करके प्रयास करने से अच्छे परिणाम होंगे। केतु दूसरे भाव में है,
जो आपके ज्ञान में जो ज्ञान है उसमें आध्यात्मिक ज्ञान जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगली राशि हमारे पास जो आती है वो आती है वृश्चिक के बाद धनु राशि। धनु राशि, जैसा कि हमने आपके लिए टाइटल भी रखा है कि आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी, तो इस सप्ताह हम बता दें आपको कि बुध आपके लिए अष्टम भाव में रहेगा। अष्टम भाव का बुध आपके लिए स्वर्ण मूर्ति में आया है, जो अति शुभ हो जा रहा है, और उसी के कारण आपकी जो प्रसन्नता है उसमें वृद्धि होते हुए दिख रही है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, ये अष्टम भाव के बुध के अलावा आपके लिए जो थोड़े बहुत वेद हैं, बाकी ओवरऑल प्रसन्नता में कोई कमी नहीं है। सूर्य भी अष्टम भाव में है, जो बुध आदित्य योग बना रहा है। अष्टम भाव में जहां बुध प्रसन्नता दे रहा है, वहीं सूर्य यहीं आपको मैंडेट कर रहा है कि आप किसी भी प्रकार से वाद विवाद को पब्लिक ना ले जाएं, प्राइवेटली उसको सुलझा लें, जो रिज्यूनेट और आपको रिफ्रेश कर देगा। धनु राशि आपके लिए चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा 3 और 4 तारीख को, जो आपको एक प्रकार से नई इनकम और साथ ही साथ आपको ये जो दूसरे भाव में चंद्रमा है, 3 और 4 तारीख को आपको मान सम्मान में आपको थोड़े बहुत कम चैलेंजेस भी दे सकता है और खर्चों में वृद्धि भी दे सकता है, पर एक नई इनकम भी दिखा रहा है। 5, 6, 7 तारीख को धनु राशि आपके लिए एक प्रकार से घरेलू सुख और भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है। 8 और 9 तारीख को आपको रिफ्रेश और रिजुनेट हो जाएंगे, शंका वगैरह से दूर रहिएगा। मंगल आपके लिए जो कि पंचमेश है, वो चौथे भाव में इस सप्ताह रहेगा, जो वाहन वगैरह और घरेलू मैटर्स पे आपको कार्य करने के लिए कह रहा है। बुध अष्टम भाव में प्रसन्नता देगा, जो हम बता चुके हैं। गुरु प्रथम भाव में नई एनर्जी और सकारात्मकता आपके अंदर बढ़ रहा है, और आपको हार्ड वर्क करना है। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, थोड़े खर्चे आपको काबू करने पड़ेंगे। शुक्र सप्तम भाव में है, जो संबंधियों के मामले में अच्छा है, संबंधियों के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा धनु राशि वालों, और उनके लिए आपको अच्छे तरह से आप उनकी खातिरदारी कर पा रहे हैं। शनि दूसरे भाव में है, ये धीमे ही धीमे सही नई इनकम आपके लिए शुरू कर देगा, और ये अब आपको ये भी दिखा रहा है कि आपको वन मैन आर्मी की तरह कार्य नहीं करना है। अब आपके पास लोगों का सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और ये नई इनकम बहुत धीमे पर बहुत जल्दी आपके लिए बहुत जल्द वो शुरू होने वाली है। समय लगेगा, पर वो यहाँ पर दूसरे भाव में शनि वहाँ पे उसमें मैच्योरिटी भी लाते हुए दिख रहा है। राहु सप्तम भाव में है, आपको डिफरेंट कास्ट और कल्चर के लोगों से तालमेल बैठाने की जरूरत है। केतु प्रथम भाव में आध्यात्मिक लोक और आध्यात्मिक ज्ञान आपको संत समाज के लोगों के साथ मिलता हुआ दिख रहा है। धनु के बाद अगली राशि मकर राशि आती है। मकर राशि का चार्ट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। मकर राशि इस सप्ताह, जैसे कि सूर्य जो है वो आपके सप्तम भाव में है, जो यही दिखा रहा है कि आपको किसी प्रकार के कंपटीशन से ज़्यादा सहयोग के रास्ते पे चलना चाहिए, तो आपको अधिक लाभ होंगे। सहयोग का होता है सप्तम भाव, कंपटीशन से फायदा नहीं है, सहयोग और वगैरह का रास्ता अपनाएं तो बढ़िया रहेगा। 3, 4 तारीख को प्रथम भाव में चंद्रमा आपको अच्छे कंफर्ट देगा और भाग्योदय भी करेगा। 5, 6, 7 तारीख को दूसरे भाव का चंद्रमा खर्चों पे थोड़ा काबू रखना है। 8, 9 तारीख को तीसरे भाव में चंद्रमा आपको यहाँ पर आपके लिए नई चीजों की शुरुआत करेगा, घरेलू सुख होगा और भाग्योदय होगा। मंगल तीसरे भाव में है, जो आपको किशोरों के माध्यम से लाभ दिला रहा है, और यहाँ पर तीसरे भाव में मंगल आपके लिए धन की प्राप्ति कराएगा, शत्रु डर जाएंगे, तर शक्ति आपकी प्रबल होती है, धन वस्त्र धातु की प्राप्ति होती है और प्रमुख पद आपको मिलता है। नई चीजों की शुरुआत भी करेगा, भाग्य भाव पे इसकी दृष्टि है। यहाँ से तीसरे भाव से बुध सप्तम भाव में है, तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप में थोड़ा सावधान रहना है, और किसी प्रकार के सहयोग से आप सहयोग और वगैरह का रास्ता अपनाएं। गुरु 12वें भाव में है, जो यही दिखा रहा है आपको प्लानिंग करनी है, आने वाले 12 वर्षों के लिए कुछ नया सीखिए। शुक्र छठे भाव में, मान सम्मान में थोड़ा कार्य करना है। शनि प्रथम भाव में है, जो आपको वन मैन आर्मी की तरह ज़्यादातर कार्य करना है।
लोगों का सहयोग कम रहेगा। केंद्र में है, बार बार प्रयास और असाधारण प्रयास करने से आपको लाभ होगा। कोई भी मूवमेंट वगैरह आप करते हैं तो आपको सहयोग ऐसे लोगों का मिलेगा, आपको अकेले अगर आप सहयोग ढूंढते हैं तो ऐसे लोगों को मिलेगा जो अपने आप से, आपके साथ वाले आप चारों तरफ पाएंगे वो अपने आप से अधिक भयग्रस्त हैं। तो आपको वन मैन की तरह कार्य करने से ज़्यादा सफलता मिलते हुए दिख रही है। लोगों का सहयोग जो है वो कम रहता हुआ दिख रहा है। राहु छठे भाव में है जो सफलता दिखा रहा है, धन वगैरह के मामले में भी कार्य सिद्धि और धन लाभ वगैरह दिखा रहा है। केतु 12वें भाव में है, दूर के देशों से आपको आध्यात्मिक ज्ञान होता हुआ दिख रहा है। कुंभ राशि, जैसे कि हमारे थंबनेल में भी था कि आपको सफलता मिलते हुए दिख रही, ये सब कुंभ राशि वालों आपके लिए जो बुध है उसकी वजह से है। और बुध आपके लिए यहाँ पर छठे भाव में है। छठे भाव में जब बुध आता है तो ये आपको हर काम में खास तौर से सफलता ही नहीं, जबकि हर काम में सफलता दिखाता है। तो ये सफलता आपको जरूर मिलते हुए दिख रही है बुध की वजह से। और बुध आपके लिए पंचम भाव का स्वामी भी है, जो यहाँ पर छठे भाव में जाकर आपके लिए सफलता। सूर्य भी छठे भाव में, बुध आदित्य योग बन रहा है, छठे भाव में सूर्य भी शुभ परिणाम लेकर आता है। और सूर्य शुभ होकर यहाँ पर शत्रु परेशानी वगैरह सबको दूर भगा देता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके छठे भाव में इनकम में वृद्धि कर देगा सूर्य, और किसी प्रकार के लीगल इश्यूज हैं उसमें भी आपको सफलता देगा। चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेगा 3-4 तारीख को, जो प्लानिंग करनी आने वाले 30 दिनों के लिए। 5-6-7 तारीख को प्रथम भाव में आ जाएगा, जो आपका भाग्योदय कर देगा और अच्छे कंफर्ट्स वगैरह दिखा रहा है। 8-9 तारीख को दूसरे भाव में ये चंद्रमा चला जाएगा, जो नई इनकम दिखा रहा है, पर मान सम्मान में थोड़ी आपको कार्य करना है और खर्चों पे कंट्रोल करना है। मंगल दूसरे भाव में एक जरूरी इनकम आपके लिए दिखा रहा है, पर साथ ही साथ आपको वाणी का प्रयोग, खैर कठोर वाणी से दूर रहना है। बुध छठे भाव में सफलता दिखा रहा है। गुरु 11वें भाव में इनकम के क्षेत्र में आपके लिए पिछले 12 वर्षों के मामलों में सबसे अधिक दिखा रहा है, इनकम आपकी बढ़ा रहा है। 11वें भाव का बुध यहाँ पर रजत मूर्ति में आकर बहुत बढ़िया। शुक्र पंचम भाव में रहेगा इस सप्ताह आपके लिए, जो आपको बिजी भी रखेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे पंचम भाव में शुक्र आपके लिए यहाँ आकर गुरुओं से भी लाभ देगा, जीवन में भी संतुष्टता बढ़ा देगा, धन धन की भी प्राप्ति होगी। और इस भाव में शुक्र होने से आपको सिबलिंग से भी लाभ मिलेगा। स्वर्ण मूर्ति का बुध तो खैर आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आया ही है। शनि 12वें भाव में जो दिखा रहा है आपको वन मैन आर्मी की तरह कार्य करना है। 12वें भाव में शनि, यानी कि जो लोगों का सपोर्ट है वो आपसे दूर है, लोग आपको मिल नहीं रहे हैं आगे कार्य करने के लिए, या आपको प्लानिंग करने में पेशेंस और सब्र रखना, नया सीखने में आप समय लगा सकते हैं। और 12वें भाव में शनि यानी दूर जा रहा है, शनि जो मासेस को दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको वन मैन आर्मी की तरह कार्य करने पे आपको अधिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। स्वर्ण मूर्ति में भी है, तो जितना आप वन मैन आर्मी की तरह कार्य करेंगे उतना आपको आने वाले समय में लाभ मिले। पंचम भाव में राहु लोभ दिखा रहा है, खास तौर से इनकम वगैरह, सडन गेन्स, लॉटरी वगैरह में। जितना आप इस लोभ से दूर रहेंगे उतना ही आप इस राहु के आ, जो जाल है उससे बचे रहेंगे। कि खैर आपके लिए तो राशि स्वामी भी को रूलर राहु है, तो अगर राहु आपको लोभ के मामले में आपको उससे दूर रहना है। केतु 11वें भाव में मार्केट प्लेस वगैरह से आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता हुआ दिख रहा है। अंतिम राशि हमारे पास मीन राशि आती है, मीन राशि का भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। मीन राशि आपका चार्ट हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। आपके लिए इस सप्ताह सूर्य पंचम भाव में रहेगा, जो आपको डेली वीकली बेसिस पर बिजी रखेगा, कुछ स्ट्रैटेजिक रणनीतिगत सफलता भी दिला रहा है। इसके अलावा चंद्रमा आपके लिए 11वें भाव में रहेगा 3-4 तारीख को, जो आपको लाभ दिखा रहा है, पिछले 1 महीने के प्रयासों के सर्वाधिक लाभ दिखा रहा है, मित्रों के साथ अच्छा समय बिता रहा है। 5-6-7 तारीख को 12वें चला जाएगा, जो प्लानिंग करवा रहा है आपको आने वाले 1 महीने के लिए। 8-9 तारीख को प्रथम भाव में आके आपका भाग्य उदय कर देगा, अच्छे कंफर्ट्स वगैरह मिलेंगे आपको।
मंगल प्रथम भाव में जो नई एनर्जी और ऑप्टिमिज्म आपके लिए ला रहा है, हार्ड वर्क करना है, क्रोध पे काबू रखना है। बुध पंचम भाव में थोड़ी बहुत बाधाएं दिखा रहा है, पर समय समय पर कुछ रणनीतिगत ज्ञान भी दिखा रहा है। गुरु दसम भाव में है, जो कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ा रहा है। ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना पड़ सकता है जो आपसे क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी में कम है, पर ये गुरु का टेस्ट है, जितना आप रिपोर्ट कर ले जाएंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। शुक्र आपके लिए चौथे भाव में है, जो यही दिखा रहा है कि शुभ परिणाम शुक्र के बढ़ाएगा। चौथे भाव में शुक्र आकर मित्रों का लाभ और शक्ति में वृद्धि आपके करेगा। शनि 11वें भाव में है, ये इनकम के मामले में अच्छा है, आपको इनकम का लाभ होगा, विभिन्न स्रोतों से होगा। पिछले एक प्रकार से 30 वर्षों के सर्वाधिक लाभ होंगे, पर प्रथम भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है, तो थोड़े बहुत चैलेंजेस भी हैं। राहु चौथे भाव में है, जो आपको घरेलू मैटर्स पे कार्य करने के लिए कह रहा हो। केतु दसम भाव में कार्य क्षेत्र में आध्यात्मिक ज्ञान आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का 3 अगस्त से सोमवार, 3 अगस्त से रविवार 9 अगस्त तक का राशिफल कवर किया। हमने बताया तुला राशि का भाग्योदय हो रहा है शुक्र ग्रह की वजह से, वृषभ को सम्मान और नई स्टार्ट हो रही है सूर्य की वजह से, धनु को प्रसन्नता वगैरह हो रही है बुध की वजह से, और कुंभ को सफलता वगैरह मिल रही है बुध की वजह से। इसी प्रकार सभी 12 राशियों का भी हमने बताया सारे परिणाम। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अपना पर्सनल कंसल्टेशन भी नीचे आ रही जानकारी के माध्यम से आप फाइवर, पेपैल, पेटीएम आदि के माध्यम से ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत जल्दी बहुत शीघ्र फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम, बाय।